बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, धमाकेदार रहा। और हो भी क्यों ना, फिनाले के लिए घर वालों में लगातार कड़ी जंग देखने को मिल रही है। बातों के एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ टास्क में भी सारे घर वाले पूरे तरीके से अपना जोश दिखा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। और इन सब चीजों ने मिलकर आज के एपिसोड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाया। और अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए आपको बताती हूं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, अभिनव शुक्ला ने इम्यूनिटी हासिल कर ली है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो सेकंड फाइनलिस्ट बन गए हैं एजाज खान के बाद। अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी वाइफ के साथ और अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत को मनाते हुए सो जाते हैं सारे घर वाले। और अगले दिन की शुरुआत होती है बड़ी फ्रेश और मजेदार। घर वाले झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चीजें यहीं पर रह जाए ऐसा तो बिग बॉस के घर में हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, घर में घर वालों ने अपने काम काज शुरू किए और यहीं से घर वालों के बीच में तनातनी वाला माहौल भी शुरू हो गया, क्योंकि राहुल तो अपनी तरफ से मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके मजाक करने का तरीका या फिर यूं कह लीजिए कि मजाक में जो बातें बोल रहे थे वो एजाज को चुप रही थी। तो एजाज ने भी कह दिया कि प्लीज राहुल, डू नॉट डू दिस, इट्स रियली इरिटेटिंग, प्लीज डोंट डू दिस। इस पर राहुल ने कहा कि एजाज भाई, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है, आपका मन हो तो मजाक करो, अदरवाइज सब सीरियस रहो। अगर आपको दिक्कत है तो चले जाओ यहाँ से। भाई मेरे को तो मजाक करना है मेरी दोस्त के साथ और मैं करूंगा, आपको इरिटेशन है तो जाओ। एजाज ने कहा कि भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुझे दिक्कत है तो तू जा, तेरे को बाहर जाके करना है बाहर जाके कर, और मेरे बारे में तो बात करना ही मत। इस तरीके से बातों ही बातों में किचन पोडियम के पास उनके बीच में थोड़ी सी छीना झपटी या फिर यूं कह लीजिए धक्का मुक्की वाली चीजें हो जाती हैं। बाकी सदस्य उन्हें मनाते हुए नजर आते हैं कि प्लीज आप ये सब मत कीजिए, थोड़े दिन बचे हैं तो ये सब चीजें क्यों करना। उनके झगड़े को शांत किया जाता है तो बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं अगले टास्क के बारे में, जहां पर घर वालों को ये डिसाइड करना होता है कि कौन वो सदस्य है जो आगे जाना डिजर्व नहीं करते हैं, और फिर उन्हें एक्टिविटी एरिया में जाकर पंचिंग बैग पर उस कंटेंडर का फेस का फोटो लगाना है एंड देन उसको पंच करना है। इसके साथ ही घर वालों ने एक एक करके अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एजाज खान ने शुरुआत की जैस्मीन भसीन के साथ, कहा कि भाई बच्चा अगर क्यूट हरकत करे तो क्यूट लगता है, लेकिन एक बड़ा बच्चा 5 साल के बच्चे की तरह क्यूट बनने की कोशिश करे तो वो क्यूटनेस नहीं, इरिटेटिंग लगता है। और जैस्मीन भसीन वही पर्सनालिटी है, शुरुआत में बड़ी क्यूट लगती थी, बड़ी क्यूट चीजें करती थी, लेकिन अब इसका असली चेहरा नजर आ रहा है सभी को, जो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है और बहुत ही ज्यादा सेंसलेस और बेसलेस है। इसकी सारी बातें इरिटेटिंग होती हैं और अब तो मुझे उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है। इस पर जैस्मीन ने कहा कि जो कुछ भी हो, लेकिन भाड़े की पर्सनैलिटी नहीं है मेरा, भाड़े का एटीट्यूड नहीं है, और ये सब चीजें आपके पास है। भाड़े का कैरेक्टर लेकर घूमते हो और ये सब जो कुछ बोल रहे हो ये बाकी का बकवास है, बोगस है, डिस्गस्टिंग है। और इस तरीके से सारे घर वाले इस बात पर हामी भरते हुए नजर आते हैं। इसके बाद राहुल वैद्य को ट्रिगर किया जाता है। बताते हैं घर वाले कि राहुल वैद्य इसलिए नॉन डिजर्विंग है क्योंकि वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रुबीना दिलाइक कहती है कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते और मेरे साथ जिस तरीके से बातचीत करते हैं उसे लेकर उन्होंने खुद एडमिट किया है कि ये सब औरतों की इज्जत करते हैं मुझे छोड़कर। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नहीं लगता कि आप इज्जत के काबिल हैं क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। इस पर रुबीना ने कहा कि एक्सक्यूज मी, हर एक ह्यूमन बीइंग इज्जत के लायक होता है, काबिल होता है, और आप वो इंसान है ही नहीं जो आप किसी को इज्जत दे सके। और इसी के साथ वो एक बार फिर से रुबीना के साथ भिड़ पड़ते हैं। तो एजाज भी कहते हैं कि आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वहां पर आपका किया हुआ सब कुछ अच्छा वैनिश हो जाता है। इसी के साथ निकी तंबोली उनको टारगेट करती हुई कहती है कि यहाँ पर तो दिशा बहुत करता है, लेकिन बाहर देखो इसके किस किस के साथ कैसे कैसे किस्से चल रहे हैं, मेरी पीआर मैनेजर के पीछे घूमता रहता है। तो वो कहते हैं कि आपकी पीआर मैनेजर का कहना ये होता है कि हमें एक कपल बनना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि हमें एक कपल होना चाहिए बिकॉज आई रियली डोंट लाइक यू। और इस तरीके से अभिनव शुक्ला अपने टारगेट के दौरान कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल वैद्या, तुम जैसे अभी मेरी बीवी से बात कर रहे हो ना, बिग बॉस के सेट से बाहर निकलना एंड देन ट्राई करना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो राहुल भी कहते हैं कि यहाँ क्या धमकी दे रहा है, बाहर जाने की तो धमकी देना ही मत, तू भी नहीं जानता है कि मैं भी क्या करूंगा। और इस तरीके से रुबीना दिलाइक भी राहुल को ही टारगेट करते हुए कहती हैं कि वो भी डिजर्व नहीं करते। निकी तंबोली भी उन्हें ही टारगेट करती है कि वो भी डिजर्व नहीं करते। तो ही राहुल वैद्या भी निकी तंबोली को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो भी नॉन डिजर्विंग है, फालतू का पागलपन दिखाती है, अपनी पर्सनालिटी फेक रखती है, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करती है यहाँ रहना। और इस तरीके से डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग के बीच में घर वाले कई सारी पर्सनल स्पेस पे घुस जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इस तरीके से ये टास्क काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके इसी तरीके से हर रोज हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।